शमशान घाट की पैशाचिक आत्माएं। शमशान घाट की खतरनाक आत्माएं। जय महाकाली दोस्तों, मैं हूं श्याम शर्मा और आप सुन रहे हैं SR हॉरर पॉडकास्ट। उन दिनों मैं 24-25 साल का एक नवयुवक हुआ करता था। भूत प्रेत जैसी चीज़ों को नहीं मानता था। कॉलेज में मेरी पढ़ाई चल रही थी। मेरा एक दोस्त था जो कि इन सब ढकोसलों पर विश्वास करता था। उसकी और मेरी बहस बस इसी बात पर होती। वो कहता भूत होते हैं और मैं कहता कि भूत नहीं होते, और जब तक वो मुझे दिखाई नहीं देते तब तक मैं विश्वास नहीं करता। और मेरा दोस्त ये कहता कि जिस दिन तेरा ऐसी किसी चीज़ से सामना हो गया तो फिर तू ही समझियो। एक दिन मुझे अपने टीचर से कुछ नोट्स लेने थे ताकि आने वाली परीक्षाओं में मैं अच्छे मार्क्स लेकर आ सकूं। मैं नोट्स लेने के लिए अपने टीचर के पास कॉलेज से अपने लेक्चर्स पूरे करके निकला। मेरे टीचर उस दिन किसी काम की वजह से कॉलेज से जल्दी घर चले गए थे, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि नोट्स घर से ले लेना। मैंने वो नोट्स घर पर ही रखे हैं, इसलिए अपने लेक्चर्स पूरे करने के बाद मैं टीचर के घर गया। उन्होंने मुझे नोट्स दिए और थोड़ी देर मैंने टीचर के साथ बातचीत की। बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। जब टाइम देखा तो रात के 8 बज गए थे। मैंने टीचर से अलविदा कहा और अपने घर की तरफ चल दिया। मेरे घर के रास्ते पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है और उसके पीछे शमशान घाट। रात हो चुकी थी। टीचर के घर से चले हुए मुझे 15 मिनट ही हुए थे। अचानक मेरी नज़र उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ी। मैं थोड़ा थक गया था तो सोचा यहीं आराम कर लेता हूँ। फिर मैं जाकर साधु के बगल में बैठ गया। कुछ देर ना तो वो साधु कुछ बोला और ना ही मैंने उससे कुछ कहा। पर कुछ देर बाद उस साधु ने मुझसे कहा, बेटा यहाँ ज्यादा देर मत बैठो क्योंकि पीछे शमशान घाट भी है। समय रहते अपने घर चले जाओ। तो मैंने उनसे कहा, बाबा मैं थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठा। और रही शमशान घाट की बात, मुझे डर वर नहीं लगता और ना ही मैं इन चीज़ों को मानता। उन्होंने कहा, बेटा जो चीज़ दिखती नहीं उसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। तो मैंने उन साधु से कहा हंसते हुए, अरे बाबा जो इस दुनिया में है ही नहीं उससे क्या डरना। उन्होंने कहा, बेटा तुम मानो या ना मानो लेकिन उनका अनादर मत करो। तो मैंने उनसे कहा, अच्छा क्या कर लेंगे वो मेरा, और जोर से हंसने लगा। उन साधु बाबा ने कहा, देखो बेटा कृपया हंसो मत, ये जगह हंसने वाली नहीं है। उस साधु बाबा की बात पर मैं और जोर से हंसने लगा। तो वो साधु चला गया और बोलकर गया, अब भगवान ही तुमको बचाए। उस साधु बाबा के वहां से जाने के बाद मैंने सोचा अब मुझे चलना चाहिए, पर पता नहीं मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं नीचे गिर पड़ा। ठोकर लगने से मेरे सर में चोट आ गई और थोड़ा सा खून भी गिर गया। मैंने परवाह नहीं की। मैंने रुमाल से चोट को ढका और चल दिया घर की तरफ। घर पहुंचा तो मेरे मम्मी पापा देखकर हैरान हो गए और परेशान हो गए, और फिर मम्मी ने मेरी चोट पर डेटोल लगाया और पट्टी की। फिर मम्मी ने मुझे खाना देकर आराम करने के लिए कहा। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई, लेकिन अचानक ही एक झटके से मेरी नींद टूटी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई है।
फिर मैंने जरा सी करवट बदली तो तब भी ऐसा लगा कि कोई था और अभी गायब हो गया। फिर मुझे लगा कि ये मेरा वहम है। मैं थोड़ी देर जगा रहा, लेकिन फिर नींद आई तो मैं सो गया। 12 बजे के आसपास फिर से मेरी नींद टूटी और मैंने सोचा टॉयलेट होकर आता हूँ। मैं टॉयलेट की तरफ जाने लगा तो मुझे लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं बाथरूम गया और वहां से वापस बाहर आने के बाद जब बाहर निकला तो देखा मेरा पूरा सामान बिखरा हुआ है और मेरे बेड की चादर भी हटी हुई है। ऐसा लगा जैसे एक साथ कई लोग कमरे में घुस आए हों और सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। चोट लगने की वजह से मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सर दर्द की मेडिसिन खाई और उसी बेड पर लेट गया। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं चादर को ठीक कर लूं। सर दर्द होने की वजह से मुझे नींद आ रही थी। मैं जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रहा था। मैं ऐसे ही आंख बंद करके लेटा हुआ था कि तभी मेरे पाँव को पकड़कर किसी ने खींच दिया और उस झटके से मैं काफी डर गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या ये सब सर पर चोट लगने की वजह से हो रहा था, या फिर कोई मेरा वहम था, या फिर कुछ और। ऐसे ही मेरी पूरी रात निकल गई। फिर सुबह मेरी आंख नहीं खुली और जब खुली तो देखा कि सुबह के 9 बजने वाले हैं। रात में ठीक से ना सोने की वजह से सुबह मैंने मम्मी से कॉलेज जाने के लिए मना कर दिया। मेरी मम्मी ने कहा, बेटा अब आराम है या नहीं? तो मैंने ना में सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो माँ ने कहा, जाकर हाथ मुंह धो ले और नाश्ता कर ले। मैं हाथ मुंह धोने के बाद नाश्ते के लिए टेबल पर बैठ गया। मेरी माँ आई और मेरे सामने प्लेट रखकर चली गई। मेरे सर में भी अभी भी दर्द था, तो मैं सर पर हाथ रखकर बैठा था और आंखें बंद थीं। जब आंखें खोली तो देखा वो प्लेट जिसमें खाना होना चाहिए था उसमें केंचुए थे। मेरी चीख निकल गई, ओह माय गॉड। मैं किचन में मम्मी के पास गया और बोला, क्या मम्मी, क्या दे रही हो खाने के लिए? तो मम्मी ने कहा, क्या दिया मैंने? अभी नाश्ता निकला भी नहीं। वो पानी की बोतल मेरे हाथ से छूट गई थी, तो वही पानी की बोतल भर रही थी, ये देख। फिर मैंने सोचा कि अगर मम्मी यहाँ थी तो वो प्लेट देकर कौन गया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। काफी थकान भी लग रही थी। जैसे तैसे मैंने अपना दिन गुजारा। रात हो गई। खाना खाने के बाद शरीर की थकान को लेकर मैं अपने कमरे में गया और बेड पर लेट गया। लेटे लेटे यही सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या चल रहा है। ये सब सोच ही रहा था कि मेरे कमरे की लाइट फ्लक्चुएट करने लगी और मैंने देखा कि एक औरत छत वाले पंखे पर बैठी है। उसके बाल लंबे थे और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी वो मुस्कान इतनी बड़ी थी कि उसके होंठ फैलकर उसके कानों तक पहुंच गए थे और आंखें इतनी बड़ी हो गई थीं कि उनमें आंखों की काली पुतली छोटी लग रही थी। मैंने बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ मेरे कमरे से बाहर ही नहीं जा रही है। मैं बेड से उठकर भागना चाहता था, पर जैसे मैं जड़वट सा हो गया। वो औरत पंखे पर बैठे बैठे ही झुकने लगी और झुकते झुकते उसका वही भयानक चेहरा मेरे पास आ गया। उसका आधा शरीर पंखे पर ही था और आधा मेरे पास आ गया था। कमरे की लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी। वो औरत ऐसे घूर रही थी कि जैसे वो अभी मुंह फाड़ेगी और मेरे सर को चबा जाएगी।
तभी मेरी नज़र अलमारी पर गई। अलमारी के ऊपर एक काला साया बैठा था, वो भी मुझे घूर रहा था। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। सामने मम्मी खड़ी थी। पता नहीं कैसे मुझ में ताकत आ गई और मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ मम्मी की तरफ भागा। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी देखो ये सब क्या, और इतना कहते हुए जैसे ही मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। मम्मी ने मुझसे कहा कि क्या बात है बेटा, तू अभी सोया नहीं? मैंने मम्मी से सारी बात बताई, पर मम्मी ने कहा ये तेरा वहम है, सो जा। मैंने मम्मी से कहा कि नहीं मम्मी, मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगा। तब उस रात मैं मम्मी पापा के साथ ही सोया और कुछ दिन मम्मी पापा के साथ ही रहा, पर अपने कमरे में जाने से मुझे डर लगने लगा। एक दिन मैं फिर से कॉलेज से लौट रहा था, अपनी लेक्चर अटेंड करके। उसी पेड़ के पास मुझे फिर से साधु बाबा दिखे। मैं उनके पास गया और सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि शमशान की आत्माओं का तूने मजाक उड़ाया था ना बेटा, दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, और तेरा खून भी उन्हें मिल गया है। धीरे धीरे वो तेरा खून पी रहे हैं, क्योंकि वो सब पैशाचिक आत्माएं हैं। मैंने साधु बाबा से बोला कि अब मुझे यकीन हो गया है बाबा कि भूत होते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। साधु बाबा ने कहा अच्छी बात है, इंसान को अपनी भूल स्वीकार करनी चाहिए। जा बेटा, आज से तू परेशान नहीं होगा। और इतना कहकर वो बाबा चले गए। और जब तक मैंने कुछ सोचकर उनसे कहना चाहा, तब तक वो पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं। फिर उस दिन के बाद मुझे कोई भूत मेरे कमरे में दिखाई नहीं दिया। और इस घटना के बाद मुझे भी यकीन हो गया कि भूत प्रेत होते हैं, बस इन सांसारिक आंखों से हम उन्हें देख नहीं पाते। हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी थी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले अमन वर्मा जी ने। वीडियो के अंत में हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल वाली घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो आप हमें रिकॉर्ड करके स्क्रीन पर दिखाई गई मेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। तो नई वीडियो आने तक बने रहिएगा हमारे साथ। जय महाकाली दोस्तों।